चुनाव चिन्ह चप्पल को लेकर सुर्खियों में आए पंडित केशव देव गौतम मेरे साथ मौजूद है। अब इन्होंने एक नई मांग कर दी है। इन्होंने ये मांग की है कि मुझे मायावती जी का मंदिर बनवाने की परमिशन दी जाए, जिसके लिए लेटर भी लिखा है। बातचीत करने के लिए पंडित केशव देव गौतम मेरे साथ मौजूद है। पंडित जी, पहले विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह जूता, फिर चप्पल, अब एक नई मांग कि मंदिर बनवाया जाए मायावती जी का, किस तरीके से दिमाग में आया और है क्या पूरा वाक्य? देखिए, ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यह तो अपनी आस्था और प्रेरणा का मामला है, जिससे हम 40 साल से लगभग देख रहा हूँ, बचपन से। बहन जी ने भी बचपन से मेहनत संघर्ष किया है, मेहनत की है। और हम भी बचपन से देख रहा हूँ कि संघर्ष क्या होता है, मेहनत क्या होती है। तो आज का जो समय दौर जो चल रहा है, बहुत से आंदोलन चलते हैं, देखता हूँ जाति विशेष को लेकर के। राजनीतिक नेताओं को देखता हूँ, वो विकास की, प्रेरणा की, समाज की, लोगों के उत्थान की, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की बात नहीं करते। धर्म की और जाति की बात बहुत होती है। लेकिन आज तक बहन कुमारी मायावती जी ने कभी राजनीतिक ऐसा शब्द नहीं बोला किसी जाति धर्म को लेकर के कि उन्होंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई हो। वो एक साफ सुथरी छवि की आयरन लेडी हैं, देवी स्वरूपा हैं। हम उनको व्यक्तिगत सम्मान करता हूं और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेता हूं। और उसी उद्देश्य को लेकर आज वर्तमान में हमने देखा नेताओं का, करीब हम 15 दिन से इस पर रिसर्च कर रहा था कि कौन सा ऐसा देश का नेता है जिसके जीवन में संघर्ष रहा हो और अवसरवादी ना हो और किसी की विरासत से वो नेता ना बना हो, कुर्सी ना मिली हो। तो वहां जब हमारी नजर पड़ी और अपने आत्मा की दृष्टि से हमने देखा, तो हमारा एक ही नाम निकल कर आया, बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीम को, और बड़ी बहन देवी स्वरूपा। तो हमने फिर उनको एक पत्र अपना लिख करके अपनी भावनाओं को प्रकट करके भेजा है। उसके बाद उनका जो पत्र का हमें जवाब मिलेगा, अगर उन्होंने हमें आशीर्वाद और अपना जवाब दे प्रस्ताव दे दिया, तो हम अपनी निजी संपत्ति में, खैर क्षेत्र में, उनकी देवी स्वरूप के प्रतिमा मंदिर स्थापित करेंगे, जिसमें कोई सरकारी अनुदान नहीं लेंगे। पत्र में क्या लिखा है, क्या क्या मांग की है आपने पत्र में? और आप बता रहे हैं कि मायावती जी का मंदिर बनवाने के लिए आपने क्या, फिर आप क्या पूजा पाठ भी करने वहीं जाएंगे? क्या करिएगा, किस तरीके से आप समझ रहे हैं? आखिर पत्र में आप लिखा है तो लिखा क्या है और क्या क्या मांगे? देखिए पंडित जी, फिलहाल तस्वीर में दिखाऊं, ये पत्र अपने देखते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सुर्खियां भी लगातार पलटवार कर रही हैं, क्योंकि पंडित केशवदेव गौतम लगातार पहले 2 बार निर्विरोध चुनाव लड़े। एक बार चुनाव चिन्ह इनका जूता रहा था, तो वहीं दूसरी बार चुनाव चिन्ह इनका चप्पल भी रहा था। तो पंडित जी, क्या लेटर में आपने क्या मांग कर रही है और क्या क्या पूरा मामला जरा बताइए। देखिए, हमने इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये राजनीतिक गतिविधियों से दूर है। इसमें ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होगा। ये केवल प्रेरणा स्थल के रूप में ही स्थापित किया जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ी को उनके संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी। और रही पूजा पाठ की बात, तो कोई भी उनका अनुयायी, उनको मानने वाला, उनसे प्रेरणा लेने वाला, जिसकी आस्था है बहन जी में और उन्हें देखना चाहता है कि उनका एक देवी स्वरूप में वहाँ मंदिर की स्थापना हो, मंदिर बने, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। जब मंदिर बन जाए, बहन जी की अनुमति मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए और मंदिर निर्माण शुरू हो, तो अपनी आस्था को लेकर आए और खूब अपना पूजा करें, जैसा जिसकी मर्जी है वो करे। हमें इसमें तो कोई वो पंडित जी, नहीं। इसमें प्रेरणा स्थल बनवाने की जरूरत थी ना? प्रेरणा स्थल बनवाते, बड़े बड़े अक्षरों में उनकी गाथाएं लिखते, मंदिर का शब्द आपने ऐसे आखिर ऐसे क्यों जोड़ दिया? देखिए, प्रेरणा स्थल तो बहुतों के बने हुए हैं, बहुत जगह बने हुए हैं। और प्रेरणा स्थल तो एक जो राजनीतिक रूप से हो जाता है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारी अपनी आस्था है।
अपनी आस्था से अपने माता पिता का मंदिर बना देते हैं, अपने भगवान का बना लेते हैं। और तो हमने अपनी बड़ी बहन देवी स्वरूपा त्यागिनी, तपस्वी, ब्रह्मचारिणी और उनके संघर्ष को देख करके प्रेरणा स्रोत मंदिर बनाएंगे, यानी उनके मंदिर से प्रेरणा लें लोग। जी आप क्या नाम लिखते हैं अपना? पंडित केशव देव गौतम। आपके इष्ट कौन है? इष्ट इष्ट तो मेरी जन्मभूमि जो माँ है ग्राम देवी, वही है। परशुराम को भी मानते हैं? नहीं, परशुराम तो एक हमारे वो हैं सनातन के ब्राह्मण शिरोमणि। लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ब्राह्मण बहुत मानते हैं, भगवान स्वरूप में। हाँ, यूं तो बाबा साहब का भी पूजा करते हैं, बाबा साहब की भी करते हैं, सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार करते हैं। कल को बहन मायावती जी का भव्य निर्माण होगा, वहाँ मंदिर बनेगा, देवी स्वरूप में बनेगा, तो वहाँ भी लोग उनको मानने वाले आएंगे, पूजा करेंगे। आपके चारों तरफ की एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा। पंडित जी का एक ऑफिस है और यहाँ चारों तरफ भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई है, भगवान परशुराम की मूर्ति रखी हुई है, पंचमुखी भगवान है। और अगर इधर इधर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो शंकराचार्य हैं इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो देवी देवताओं की मूर्ति से मंदिर बनवाने से काम नहीं चल रहा आपका? देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां तो घर घर हैं, जगह जगह हैं, हर गली मोहल्ले में है, हर देश में प्रदेश में है, बड़े बड़े मंदिर हैं। लेकिन प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा स्रोत, संघर्षों का जीवन, संघर्ष जीवन जो आज के मनुष्यों के अंदर है, ये तो देवताओं का, दानवों का समय था जब भगवान और उनका संघर्ष था वो। लेकिन वर्तमान में देखा जाए राजनीतिक विचारधारा से, सामाजिक विचारधारा से, और उससे देखा जाए तो बहन जी से अच्छा इस देश में कोई नेता नहीं है, न हुआ, न होगा, और न शायद आगे होगा। चुनाव लड़िएगा? नहीं, चुनाव एक अलग चीज है। देखिए 2027 का चुनाव नजदीक है। मैं पंडित जी, मैं एक चीज दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस मुद्दे में यहाँ चुनाव की बात नहीं है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, वोट देना, चुनाव लड़ना और सामाजिक काम करना, और एक आस्था और एक प्रेरणा, और किसी से प्रेरणा लेकर के उसके पद चिन्हों पर चलना, वो एक अलग मामला है। रही चुनाव की बात, तो 2027 का चुनाव है। 2017 में विधायक का चुनाव लड़ा था, 2022 में विधायक का लड़ा था, नगर निगम निकाय का चुनाव लड़ा था, और पार्लियामेंट 2024 में लोकसभा का लड़ा था, और 2027 में भी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा संगठन अगर मुझे चुनाव लड़ाएगा, हमारा संगठन कहता है पंडित जी चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ेंगे। और अगर राजनीति की बात करो तो अब के 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब क्या लग रहा है, बसपा से चुनाव लड़िएगा? टिकट मांगने का एक नया है कि लोग, विपक्ष ये कह रहा है कि पंडित जी सुर्खियां बटोरने, सुन लीजिए पहले, पंडित जी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके की कर रहे हैं, ये खोखली मीडियाबाजी है। कहीं ना कहीं पंडित जी को अब बसपा से चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब जूता और चप्पल में पंडित जी का विश्वास नहीं रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं, सोचने वाले हम जैसा कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हमारी तरीके को नहीं जान पा रहे हैं, और हमारी तरह ऊर्जावान होकर के खुल करके इन भ्रष्टों के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं, गौ हत्यारों के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं। आए दिन लूट होती है, बलात्कार होते हैं। अगर राजनीति की आप बात करो तो ऐसा कोई भी नेता अलीगढ़ में हो जो मुझसे आकर के सामने सामने डिबेट कर ले, विद प्रूफ के 2 मिनट में भगा दूंगा उसको, वो जवाब नहीं दे पाएगा मेरे कागजों का। आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? वो हमारा सामाजिक संगठन है। क्या नाम है संगठन? भ्रष्टाचार विरोधी सेना और राष्ट्रीय सनातन सेना, आरएसएस ये रजिस्टर्ड है। 100 साल बाद 101 साल, 100 साल के बाद 100 साल पार करने 101वीं साल आई थी जब ये पंडित केशव देव ने आरएसएस का गठन किया, रजिस्ट्रेशन करा करके। तो बसपा से चुनाव लड़िएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बसपा से चुनाव लड़ने की, और चुनाव की तो इसमें बात ही नहीं है ना। ये तो केवल प्रेरणादायी मंदिर के रूप में लेटर पत्र भेजा है बहन जी को, उनकी अनुमति होगी, उनका आशीर्वाद होगा तो मंदिर बनेगा। और चुनाव एक अलग चीज है, चुनाव में हमने जो पहले ही लिख चुके हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। तो कब तक बनवाएंगे अब मंदिर? जब बहन जी का लेटर मिल जाएगा, हमें लेटर मिलते ही भूमि पूजन हो जाएगा मुहूर्त देख करके। कितने बीघे में बनेगा, क्या क्या प्रयोग रखा है, कुछ नक्शा तैयार करवाया? वो तो हमारी अपनी व्यवस्था है, गोपनीय, उसे हम तरीके से निर्माण कर रहे हैं, और नक्शा भी उसका सही बनाएंगे। पहले बहन जी का एक हमें लेटर प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद देखेंगे।
लगता है कि दुर्गा माँ की मूर्ति रखी जाती है, तो इसमें क्या लग रहा है, कितने हाथ, किस तरीके की मूर्ति? क्योंकि आपने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला, और फोटो डालने के बाद में उसके 5-6 लगभग हाथ दिखाए, और सब तरीके का अलग अलग उसमें जो शस्त्र हैं देवी देवताओं के हैं वो नजर आए। तो क्या मंदिर इसी टाइप का बनने वाला है, या सिंपल आप कोई मूर्ति को रखवा दीजिएगा, उसके बाद में आप कुछ करिएगा? देखिए इसमें देख रहे हैं कि 8 हाथ हैं, एक हाथ में संविधान है, गदा है, मतलब जो लक्ष्मी जी का। बता देता हूँ, ये पहले तो कोई धार्मिक उससे संबंध नहीं रखता है। ये जो बड़े भाई बहन और पिता तुल्य होते हैं, और बड़े बहन और भाभी माँ समान होती हैं, तो वो एक देवी स्वरूप है, यानी देवी का रूप है, स्वरूप है। तो वो जो आताताई, भ्रष्टाचारी, माफिए, गुंडाराज जैसे लोगों के लिए जो शस्त्र हैं, वो शस्त्र हमने बहन जी के हाथों में दिया है, और उन शस्त्रों के ही हिसाब से हमने उसकी प्रतिमा चित्र बनाया है। उसमें गणेश जी हाथी हाथी भी हैं, इसमें जो वो है, तराजू भी है न्याय की देवी की, और संविधान भी है इसमें। और ये गदा है तो वो अत्याचारी दुराचारी राक्षसों के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए है। और प्रेम की भावना से जो आएगा, जो उनको श्रद्धा से मानेगा, जो उनकी प्रेरणा लेगा, उसके लिए पुष्प भी हैं। और अत्याचारी भ्रष्टाचारी होगा तो उसके लिए शस्त्र भी हैं। अस्त्र और शस्त्र दोनों हैं, और संविधान भी है जो देश की न्यायपालिका, और कानून का तराजू भी है। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, और इसी तरह से मूर्ति बनेगी। हम ये जिस दिन हमें बहन जी का ये आशीर्वाद और पत्र का जवाब मिलेगा कि हाँ हम सहमत हैं, तो इसी फोटो को भी हम उनसे प्रमाणित कराने के लिए भेजेंगे, और इसको इसे रजिस्टर्ड भी कराएंगे फोटो को। देखिए ये थे मेरे साथ में पंडित केशवदेव गौतम, जो लगातार कहीं ना कहीं चुनाव लड़े, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। हालांकि अपने बयान में ये साफ तौर से कहते जा रहे हैं कि इसे राजनीतिक स्टंट ना समझें, ये मेरे दिल की इच्छा है। तो अब इन्होंने लेटर देकर कहीं ना कहीं राजनीति जो गलियारे हैं उसमें हलचल जरूर मचा दी है। अब देखने वाली बात यही होगी, आखिर उन्होंने लेटर तो मायावती जी को लिख दिया है, और वहां से लेटर का रिवर्ट कब आता है, और पंडित जी आखिर मंदिर कब बनवाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू होना स्टार्ट हो गई है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।